सामान्य जनमानस के लिए, मेरे जैसे युवा के लिए, करोड़ों युवाओं के लिए मैं जानना चाहूंगा क्या है महाकुंभ। पुरुष कहने से काम न चले तो महापुरुष, हाँ। देवी कहने से काम न चले तो महादेवी, देव कहने से काम न चले तो महादेव। ईसा पूर्व 300 कुंभ की ऐसी अवधारणा बनी। 1,97,49,49,125 वर्षों की परंपरा है। क्या शंकराचार्य जी ने सारे अखाड़े बनाए? इसी वेद वचन को, वेदांत के उपदेश को भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भूतल पर उतारा। देखिए जो नागा है महाराज जी, कुंभ में नागा को लेकर ऐसा आकर्षण है। दशनामी सन्यासी अपने नाम के अनुरूप अगर काम करें कोई विप्लव की स्थिति हो ही नहीं सकती। शंकराचार्यों में आपस में क्यों नहीं पड़ती है? झगड़ा होता हमारा। बहुत झगड़ा होता है। क्यों होता बात है? है कि सुनिए जी। अरे आप कैसे कहेंगे, हमको मालूम है ना, आप 150 साल के। नमस्कार, धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। हम महाकुंभ मेले में हैं और महाकुंभ मेले में बहुत सारे आचार्यों के पंडाल आपको दिखते हैं, लेकिन एक वट वृक्ष जिसके नीचे ये सारे पंडाल समाहित हो सकते हैं, हम उन पूज्य आचार्य के पास बैठे हैं। पूज्य शंकराचार्य भगवान हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे जानने की इस महाकुंभ मेले में कि महाकुंभ क्या है, आदि शंकराचार्य से उसका नाता क्या है और महाराज जी ने कैसे अक्षुण्ण परंपरा को आगे निभाया है। महाराज जी, सामान्य जनमानस के लिए, मेरे जैसे युवा के लिए, करोड़ों युवाओं के लिए मैं जानना चाहूंगा गोवर्धन मठ क्या है? ऋग्वेद से संबद्ध है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई, पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। योग ऋषिकोपनिषद आदि के अनुसार जी। इसी वेद वचन को, वेदांत के उपदेश को भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भूतल पर उतारा। ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पूरी पीठ है। यजुर्वेद से संबद्ध रामेश्वरम क्षेत्र में श्रृंगेरी है। सामवेद से संबद्ध द्वारकापुरी में एक मठ है। अथर्ववेद से संबद्ध बद्रीनाथ क्षेत्र में जोशी मठ है, ज्योतिर्मठ। 4 वेद हैं, चारों वेद से संबंध एक मठ है। तो महाराज जी, आदि शंकराचार्य जी का जीवन जब हम पढ़ते हैं, और हम तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हमें तो संस्कृत भी नहीं आती, हम वैसे हिंदू हो गए हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो कुछ वर्ष की उम्र में जब वो अपने गुरु के पास, गौड़पादाचार्य जी, गोविंदपाद जी के पास पहुंचते हैं, उसके बाद से दशनामी परंपरा बनाने का जो विचार है वो कहाँ से उनके जीवन में आता है? ऐसा है ना कि भौगोलिक दृष्टि से विचार करें, सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करें, शैक्षणिक दृष्टि से विचार करें, सब तरह से उत्तम है। जैसे हम कहते हैं भारतीय सरस्वती जी, शिक्षा से संबद्ध ये दोनों सन्यासी के नाम है, सन्यासी है। उच्च कोटि का जो शिक्षण संस्थान है जी, उसमें जो दिव्यता का संचार करें उनको सरस्वती कहते हैं। मध्यम और अवर कोटि के शिक्षण संस्थानों को दिशाहीन न होने दें, नीति अध्यात्म से समन्वित रखें, उसको भारती कहते हैं जी। इसी प्रकार बृहद अरण्य का नाम वन है, लघु वन का नाम अरण्य है। हमारे वन सुरक्षित रहें, अरण्य सुरक्षित रहें, वनवासी सुरक्षित रहें, अरण्यवासी सुरक्षित रहें। छोटे पर्वत का नाम गिरि है, बृहद गिरि का नाम पर्वत है। हमारे पर्वत सुरक्षित रहें, गिरि सुरक्षित रहें, गिरिवासी और पर्वत निवासी जो पर्वत है वो सुरक्षित रहे। इसी प्रकार सागर हमारे सुरक्षित रहें, सागर में रहने वाले जीवजंतु सुरक्षित रहें, सागर के तट पर जो निवास करते हैं वो सुरक्षित रहें। इन सब दृष्टियों से विचार करेंगे तो हर प्रकार से दशनामी सन्यासियों की उपयोगिता सिद्ध होती है। दशनामी सन्यासी अपने नाम के अनुरूप अगर काम करें कोई विप्लव की स्थिति हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जी, ये तो बड़ी वृहद व्याख्या हो गई, क्योंकि हम तो उसे खाली सन्यास परंपरा से जोड़कर देख रहे थे, गिरि, वन, पर्वत, अरण्य, समुद्र। इसीलिए तो हमने कहा कि जी, व्यापक जी। और अब इतिहासकार ये कहते हैं कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व आनुष्ठानिक नदी स्नानों की शुरुआत हुई। एक इतिहासकार एस.बी. वर्मा है। इसके बाद के इतिहासकार कहते हैं कि ईसा पूर्व 300 कुंभ की ऐसी अवधारणा बनी। ऐसे समुद्र मंथन का काल निर्धारित किया जाए। कलश, अमृत कलश जहाँ जहाँ रखे गए वहाँ कुंभ का आयोजन हुआ, वो तो लाख को भी पार कर जाएगी व्यवस्था।
तो फिर आदि शंकराचार्य जी ने किस तरह कुंभ को व्यवस्थित किया? भगवान शंकराचार्य महाराज ने कुंभ का सदुपयोग किया। परंपरा तो पुरानी ही थी जी। ताकि यहाँ पर आकर जंगम तीर्थ, तुलसीदास जी ने भी लिखा, हाँ। जंगम तीर्थ के रूप में सन्यासी आदि होते हैं। स्थावर तीर्थ वह ही, यहाँ पर पृथ्वी दिव्य है, जल भी दिव्य है, तेज भी दिव्य है, वायु आकाश भी दिव्य है। प्रयाग का बहुत महत्व है, अपने आप में गंगा का महत्व है, यमुना का महत्व है, अंतःसलिला सरस्वती का महत्व है। तीनों का संगम हो तो सोने में सुगंध बहुत बढ़िया है। जंगम तीर्थ के रूप में शंकराचार्य तुलसीदास जी महाराज ने शंकराचार्य इत्यादि संतों को उद्भाषित किया। जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ। जी जी। तीर्थ माने तारने की सामग्री, तारने वाला व्यक्ति, तारने वाली वस्तु, तीर्थकार से होता है। जी। तो अब महाराज जी, सनातन को लेकर इस समय तो बड़ी जागरूकता आ गई है समाज में तमाम वजहों से, और मैं राजनीतिक सवाल पूछता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो वैदिक धर्म है इसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं महाराज जी, और उन चुनौतियों को आप हर दिन अपने व्याख्यान में रखते ही हैं। क्या चुनौती है? विधर्मियों की चुनौतियां हैं, हिंदू आलसी होने की चुनौती है। हमसे तो ऐसा है जी। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, ये जितने भी आर्योचित शील से मानवोचित संस्कार संपन्न होंगे, खंडन नहीं कर सकते। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना, ये हमारा लक्ष्य है। यही राजनीति की परिभाषा है। राजनीति, राज धर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ये पांचों एक अर्थक पर्यायवाचक हैं मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत आदि के अनुसार। जी। राजनीति का नाम महाभारत में राज धर्म है, नीति और धर्म पर्यायवाचक है, अनीति और अधर्म एक अर्थक है। महाराज जी, जो थोड़ा सा अध्ययन है उसके अनुसार शंकराचार्य जी ने आमनाय और पद, ये दोनों का निर्माण किया। पद को लेकर आजकल बड़ा कंफ्यूजन है, कौन जगत गुरु, कौन शंकराचार्य। आपको अगर याद हो 2010 में एबीपी न्यूज में हमने सभी शंकराचार्य महाराज, आप भी आए थे, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, भारती तीर्थ महाराज जी भी थे, तो और तब हमने स्वयंभू फर्जी शंकराचार्यों को लेकर एक मुहिम जैसा चलाया था। तो ये पद कैसे, मतलब जनता कंफ्यूज। हाँ। अगर कोई व्यक्ति मोदी जी के अतिरिक्त अपने को भारत का प्रधानमंत्री कहे, जी, अवकाश प्राप्त तो भूतपूर्व होते हैं, वो तो चल भी बसे। जी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री और कह के घूमे तो या तो विक्षिप्त माना जाएगा या अराजक माना जाएगा। अराजक होगा तो जेल में ठूसा जाएगा, विक्षिप्त होगा चिकित्सालय में ठूसा जाएगा। शासन तंत्र की सहभागिता ना हो तो कौन साहस करे। जी। शासन तंत्र कोई अभीष्ट नहीं है कि सनातन परंपरा में आस्थानित वर्णाश्रमिष्ठ कोई व्यक्ति धर्माचार्य के पद पर प्रतिष्ठित रहे। बिल्कुल। यह बीमारी नरसिंह राव के समय से चली। अच्छा। वाजपेयी जी ने अभी इसको विकसित किया। हाँ। मोदी जी खूब विकसित कर रहे हैं। अरे पर तो सनातन काल कह रहे हैं महाराज जी लोग। हाँ, खैर हम उधर नहीं जाएंगे महाराज जी, मैं राजनीति की ओर नहीं जाना चाहूँगा, राजनीति से दूर रहिए। मैं दूर रहता हूँ। महाराज जी, महाकुंभ क्या है? कुंभ महाराज जी कहा ना कि कुंभ तो 12 वर्ष में होते हैं जी। 12 को 12 से गुणा कर 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। 144वां वर्ष है। इस दृष्टि से इसको महाकुंभ कहते हैं। पुरुष कहने से काम न चले तो महापुरुष, हाँ। देवी कहने से काम न चले तो महादेवी, देव कहने से काम न चले तो महादेव। एक रामायणी थे, बहुत हंसाते थे। जी जी। राजेश, उन्होंने कहा छोटे व्यक्ति को भूख लगती, बड़े व्यक्ति को भूखा। अच्छा। मांगत मोही अति लागे भूखा। हनुमान जी बड़े हैं, वहाँ तो छंद है। उन्होंने कहा छोटे व्यक्ति की बारात होती है, बड़े व्यक्ति की बाराता। 10 दूल्हा चाहिए बाराता। रामचरित मानस में तो कुंभ नहीं महाकुंभ, पुरुष नहीं महापुरुष, देवी नहीं महादेवी, पर्व नहीं महापर्व, महा लगा करके विशिष्ट स्थान दिया जाता है। तो महाराज जी, अखाड़े भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। जैसे आह्वान अखाड़े से परंपरा शुरू हुई, तो क्या शंकराचार्य जी ने सारे अखाड़े बनाए? ऐसा है कि शंकराचार्य श्रीमन नारायण के 10वें स्थान पर थे जी, गुरु परंपरा में जी। और श्री आदि शंकराचार्य से मैं 145वें परंपरा में जी।
और श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। जी। स्थान तो 155वां है, लेकिन वर्ष की दृष्टि से 1,97,49,49,125 वर्षों की परंपरा है। अच्छा। इतनी पुरानी सृष्टि है। जी। 1,97,49,125 वर्षों की परंपरा है। कोई फूक मार के उड़ा देगा क्या? ये कलयुग का आयु काल है जो आप बता रहे हैं? नहीं, गुरु परंपरा जो गुरु कलयुग तो अभी बहुत दिन तक चलेगा। जी। 1,97,49,125 वर्षों की सृष्टि है। जी। श्रीमन नारायण से हमारी परंपरा चलती है। जी। इस कल्प में हम लोगों की गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से विचार करें तो 1,97,29,49,125 वर्षों की है। कोई फूक मार को उड़ा देगा क्या? गीता के 8वें अध्याय के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। जी। जी। गणित की दृष्टि से। गणित के। जी। 31,10,40,000 वर्ष पूरी सृष्टि की आयु होती है। अच्छा। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। हाँ। मर्त्य लोक के अनुसार 31,10,40,000 वर्ष पूरी सृष्टि की आयु है। अच्छा। ब्रह्मलोक के अनुसार 100 वर्ष, वहाँ का 100 वर्ष, यहाँ 31,10,40,000 वर्ष हो जाता है। जैसे देवताओं के दिन रात्रि में, मनुष्यों के दिन रात्रि में काल को लेकर भेद है या नहीं? उत्तरायण दक्षिणायन, वहाँ तो 6 महीने के दिन 6 महीने के रात, यहाँ तो 12-12 घंटे के 24 घंटे में हो जाते रात दिन। तो अखाड़ों का निर्माण आदि शंकराचार्य भगवान ऐसा है कि भगवान शंकराचार्य महाराज बौद्धों के शासन काल में जो वर्णाश्रम व्यवस्था शिथिल हो गई थी, उसको उन्होंने पुनः उज्जीवित किया। तो वहाँ तो प्रामाणिक सुधन्वा राजा इत्यादि क्षत्रिय थे ही। कालांतर में जब फिर दूसरों के चपेट में आकर वर्णाश्रम व्यवस्था शिथिल हो गई, बाद के शंकराचार्य के द्वारा अखाड़ा इत्यादि का निर्माण हुआ। वस्तुस्थिति यही है। तो महाराज जी आप एकमात्र शंकराचार्य क्षत्रियों का विकल्प है ना? हाँ, अच्छा, ये अखाड़े। अब देखिए, क्षत्रिय नहीं, अब अखाड़े नहीं, अपने धर्म, अब फिर RSS, शिवसेना जी वैकल्पिक सैनिक बनाते रहे हैं जी। मूल सैनिक तो क्षत्रिय होते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति और समाज को क्षतिग्रस्त होने से बचावे, उसका नाम क्षत्रिय है। जी जी। छात्र धर्म में विकृति आ गई, इनका विलोप हो गया जी। तो धीरे धीरे वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में बनाए गए नागा इत्यादि जी। वन में रहें, लंगोटी लगा के रहें या दिगंबर रहें, फल फूल खा के रहें, और प्रशिक्षण उनको युद्ध का पूरा हो, खर्चा सेना पर कम से कम। जैसे भगवान राम ने कैसे सेना बांधी, बंदर इत्यादि, उनके लिए टेंट आदि की जरूरत थी क्या? जलाशय की जरूरत थी क्या? और भोजन की जरूरत थी क्या? भंडारे की। सेना ऐसी बनाई राम जी ने, खर्च बिल्कुल ना हो, सारा काम बन जाए। इसी प्रकार से नागा सैनिक, उन पे खर्च नहीं के बराबर योद्धा पराक्रमी, तो धर्म की रक्षा के लिए नागा सैनिक उद्वासित किए गए। इसके मूल में सिद्धांत है कि सेना पर खर्चा कम से कम हो, उनको प्रशिक्षण पर्याप्त हो, जौहर दिखा सके, अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए सदा तैयार है। जैसे राम जी की सेना सबसे बिल्कुल, हाँ, खर्चा बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल उन्होंने क्या किया, अस्त्र शस्त्र क्या है, डाल को तोड़ के ऐसा भी मुष्टिका का प्रयोग करके काम चला लिया। कोई रिवाल्वर और तीर धनुष की जरूरत है। तो जो नागा है महाराज जी, कुंभ में नागा को लेकर ऐसा आकर्षण है, तो ये नागा क्या वो परमहंस हैं जैसे दिगंबर अवस्था आप कह रहे हैं? ऐसा है कि नागार्जुन पहले हुए नागा माने दिगंबर, दिक ही अंबर है जी। अंबर जो होता है माने वस्त्र होता है जी जी। तो आप ऊपर भी वस्त्र, नीचे भी वस्त्र, वस्त्र का क्षेत्र पर मनुष्य कम होगा या नहीं? हाँ। क्या? तो पृथ्वी का जल का वस्त्र कौन है? पृथ्वी। अच्छा। तेज का जल कौन, तेज का वस्त्र कौन है? जल। अग्नि का वस्त्र कौन है? जल, तेज का। और वायु का वस्त्र कौन है? तेज। आकाश का वस्त्र कौन है? वायु। वायु। और अव्यक्त का वस्त्र कौन है? आकाश। और आसमान का वस्त्र कौन है? अव्यक्त, अवशक्त। अच्छा, ये वस्त्र का क्रम है, ये आवरण है, ये वस्त्र है जी। आगे तो मतलब नागा वो जो दिगंबर है जिसका आकाशी वो है। आकाश दिक अंबर, आकाशी माने बाहर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। तो महाराज जी शील की रक्षा के लिए जब समाज में आवे कम से कम लंगोटी धारण कर। अच्छा, ये है ताकि लोगों के मन में विकृति ना हो।
बिल्कुल, हाँ। और वैसे नागा, महाराज जी आप और वैसे होता है कि नागा का मौलिक अर्थ है अविद्या, काम, कर्म, जो ये वस्त्र है, आवरण, इनसे रहित अच्छा, आध्यात्म धरातल। बंधन में 3 हेतु हैं, अविद्या, काम और कर्म। हाँ। तो तीनों वस्त्रों से रहित हो गए तो नागा हो गए, तत्वज्ञ नागा होते। सन्यासी और नागा में अंतर होता है महाराज जी? ये अब सन्यासियों का ना, क्षत्रियों हाँ। क्षत्रियों का विकल्प नागा सैनिक है, ये सन्यासी तो अपने को कहते हैं। हाँ। अब वैष्णव कोटि के भी नागा होते हैं, सन्यासी कोटि के भी होते हैं। उदासीन संप्रदाय में भी नागा होने लगे, अनुकृति है जी। मूलतः तो सन्यासी हाँ। नागा होते थे, वैष्णवों के यहाँ नागा होने लगे, अनुकृति है, जी जी, अनुकरण है। जी, अनुकरण है जी। तो महाराज जी आप एकमात्र शंकराचार्य हैं जिनके गुरु ने जीवित में आपको शंकराचार्य बनाया, खुद पद छोड़ दिया, निरंजन तीर्थ महाराज जी। तो ये परंपरा जो है वो अक्षुण्ण बनी हुई है, या इसमें, जैसे मैं खुल के कहूँगा, मैंने सुना द्वारका के एक शंकराचार्य जी हुए जो विदेश यात्रा पे गए गणित का प्रचार करने, मुझे नाम तो नहीं उनका याद आ रहा है, लेकिन वहाँ से लौट के आए फिर। तो ये परंपरा की चुनौती जी। भारती कृष्ण जी महाराज पूरी पीठ के बाद हो गए। हाँ पहले द्वारका के थे जी, लेकिन उन्होंने मर्यादा की रक्षा की। हाँ पूरी पीठ के जो उस समय शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा हाँ, मैं आपको पूरी पीठ के शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं एक होकर के 2 पद नहीं संभाल सकता, उचित नहीं है जी। तो अपने किसी खास व्यक्ति को द्वारका के शंकराचार्य का पद दिया और बाद में स्वयं पीठ के शंकराचार्य बने। यह मर्यादा है। गणित के जो विशेष विद्वान थे भारती कृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, जी जी, हाँ जिनके वैदिक मैथमेटिक्स 400 पृष्ठों में है, हाँ। मूल अंग्रेजी में है, जी सूत्र संस्कृत में, हिंदी अनुवाद भी है, जी। और उनके 25 पृष्ठों की व्याख्या हमने 1457 पृष्ठों में की। अच्छा, कंप्यूटर में है, आप छपने की स्थिति में। जी जी। तो अब एक और भ्रम है समाज में महाराज जी, और मैं एकदम स्पष्ट पूछूंगा कि शंकराचार्यों में आपस में क्यों नहीं पटती है? कैसे आम लोग ऐसे ही पूछते, सोचते हैं महाराज जी, झूठ नहीं कहूंगा। हाँ, झगड़ा होता है हमारा। बहुत झगड़ा दूसरी क्यों बात है कि सुनिए, जी, लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक वाणी पर न हो, हाँ, गुप्त या प्रकट किसी राजनीतिक दल का समर्थक न हो, राजधर्म का प्रतिपादक हो। अब वो आजकल संतों में देखिए, सपाई संत, बसपाई संत, भाजपाई संत, कांग्रेस संत, और शंकराचार्यों में ढूंढने जाएंगे तो वर्तमान में जिसका शासन होता है उसके अनुगत हो जाते हैं, धन मान का लाभ होता है। तो जिसकी वाणी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का बल ना हो, इसलिए हम झगड़ते किसी से नहीं। जी जी, लेकिन प्रश्न उठता है कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक से व्यक्ति का जीवन दूर हो, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साधने की विधा हो, तो आजकल विश्व स्वीकार करेगा। गीता सुब्रह्मण्यम है, इसरो में वैज्ञानिक जी, उन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं इसरो में वैज्ञानिक पद पर हूँ, लेकिन प्राइमरी कक्षा के बच्चों के बीच में जाने से डरती हूँ। आजकल के मोबाइल बार का बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं प्राइमरी कक्षा के कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती। बिल्कुल। आजकल के जो लोग हैं कंप्यूटर वाले और क्या क्या मोबाइल वाले इतने तेज हो गए हैं कि एक प्रश्न कर दें तो फिर, पहले क्या होता था, मैं वृंदावन में था, शंकराचार्य नहीं था जी, एक कोई दंडी स्वामी पढ़े लिखे थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ प्रवचन करने आए। जी, प्रवचन के बाद मैंने एक प्रश्न कर दिया, अयोग्य कहीं के, नालायक कह के हमको डांट दिया, हम अनधिकारी कह के। मैं समझ गया कि मुझको ये डांट रहे, इनको मेरे प्रश्न का उत्तर आता नहीं। भले ही उन्होंने डांट दिया हो। तो आजकल अगर कहेंगे अनधिकारी कहीं के, पहले किसी को भी अगर उत्तर नहीं आता, अनधिकारी कहीं के, मूर्ख कहीं के, अभी साधन कर फिर पूछना। आजकल अगर ऐसा कहेंगे तो समझेंगे कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर देने के योग्य नहीं है। आगे तो महाराज जी, अब सनातन धर्म बीते कुछ वर्षों में बड़ी जागरूकता सी आई है, किसी भी वजह से आई है, तो क्या ये सही दिशा में जा रहा है? आज सुनिए, विश्व बैंक ने, मेरी प्रशंसा मत समझिए, 5 मई 1999 को, कितने साल हो गए? हाँ, कम से कम 25 साल। 25 साल। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने
वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग की सदस्य एक महिला को मेरे पास भेजा। विश्व बैंक की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा। 7.5 मिनटों में उसने प्रश्न किया, 7.5 मिनटों में मैंने उत्तर दिया। अच्छा। फिर आगे चल के 2 घंटे बातचीत हुई, वो रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया। हाँ। उसने कहा कि मैं रोती इसलिए हूँ कि कल्पना नहीं कर सकती थी कि विश्व बैंक की सारी समस्याओं का समाधान कोई झटपट कर देगा। भारत को क्या हो गया है कि अर्थशास्त्र पर जो आपका ज्ञान है उससे लाभ उठाकर विश्व में आर्थिक दृष्टि से भी सबसे उत्कृष्ट नहीं हो जाता। और विदेशी महिला यह कहकर रोने लगी। अब मान लीजिए पुराने वैज्ञानिक और दार्शनिकों की प्रशंसा की जाती है, आर्किमिडीज इत्यादि की। बिल्कुल। हाँ। इस समय अगर मोदी जी के राज्य में होते, अब मोदी जी का अनुगमन नहीं करते, उनके दमन का वही प्रयास होता जो मेरे दमन का प्रयास हो रहा है। मैं दमने वाला तो हूँ नहीं, ये प्रयास हो रहा है। अरे जी क्या प्रयास होता है ये? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शंकराचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं, पर करते क्या है ये लोग? अब आप सुन लो। आतंकवादी अराजक तत्व को देश विदेश में शंकराचार्य बना के विशेषकर पुरी का शंकराचार्य में घुमाया गया है। हाँ, हाँ, हाँ। इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा? मुसलमानों के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ, क्रिश्चियनों के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। नरसिंह राव से लेकर मोदी जी के शासनकाल में ये हो रहा है। मुझको चुनौती देने के लिए, मुझको चुनौती देने में 1 करोड़ मोदी भी समर्थ नहीं। महाराज जी आपने अभी आए थे वो आदित्यनाथ योगी। जी आए थे। हम उन्होंने कहा मैं 30-35 सालों से आपसे परिचित हूँ। हमने कहा नकली पर ध्यान है, आप निश्चिंत रहिए। मन वरदान दे गए। संकेत ये था कि वो ऊपर से है, मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो ये हाँ। देश के लिए उत्कर्ष नहीं है ना जी। आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाना। या मुझे चुनौती है या देश की प्रगति को चुनौती है या पार्टी को दुर्बल करने की व्यवस्था। अभी एक और चीज है, योगी के बाद छोड़ दीजिए। अभी जो केंद्र में शासन तंत्र है उसके द्वारा जो जो मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं वो बिल्कुल कठपुतली की तरह होते हैं। उनके साथ ऐसा सेक्रेटरी दिया जाता है, उनको चलाता है। इसका मतलब है कि पार्टी को भी दुर्बल किया जा रहा है, प्रांत को भी दुर्बल किया जा रहा है, पूरा राष्ट्र दुर्बल होगा। या क्यों? माने हमारे कठपुतली की तरह काम करें। जब प्रधानमंत्री ये सोचेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जो उनके हाँ में हाँ मिलावे, अपनी अकल होगी नहीं, तो पार्टी भी दुर्बल होगी और देश भी दुर्बल होगा, प्रांत भी दुर्बल होगा। या नहीं? तो वर्तमान में लाभ देखने के लिए भूतकाल पर ध्यान न देना, भविष्य लाभ न उठाना, ये तो उचित नहीं है ना। राष्ट्र के लिए बहुत घातक प्रक्रिया है। और धर्म की हानि। धर्माचार्य भी नकली बनाए जा रहे हैं। एक चीज और बस पूछ लूं, बहुत सालों से श्रृंगेरी मठ से कोई शंकराचार्य कुंभ में नहीं आता था। 7-8 कुंभ में कवर कर चुका हूं महाराज, नहीं देखा। इस बार पहली बार उनके उत्तराधिकारी आ रहे हैं, तो ये परंपरा क्या? वो योगी जी के निमंत्रण पर आ रहे हैं। पहले के मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया होता तो आ जाते। अच्छा। ठीक। वो कर्नाटक के ही हैं। अच्छा। श्रृंगेरी के पास के। योगी जी के निमंत्रण पर आ। अच्छा। नहीं, लेकिन ये परंपरा क्या नहीं रही है कि दक्षिण भारत का शंकराचार्य महाकुंभ में आए? ऐसा है कि भगवान शंकराचार्य ने मठामनाय मानुषाश्रम की रचना की। जी। मठ के जो अधीश्वर 4 मठ के होते हैं, शंकराचार्य अधिक समय अपने मठ में न रहे। उस समय तो पदयात्रा की ही बात रही होगी। बिल्कुल। तो श्रृंगेरी की परंपरा थी। मैं तो श्रृंगेरी में 87 दिनों तक रहा हूँ, शंकराचार्य होने के पहले 72 तक। उस समय जो शंकराचार्य थे अब उनका शरीर पूरा हो गया है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पास जमीन बहुत, वन बहुत, उससे काम चल जाता था। भगवती शारदा का मंदिर भेंट के से काम चल जाता था। वो यात्रा प्रायः नहीं करते थे। अच्छा। लेकिन कांची जो है वो मैदान में है जी, और श्रृंगेरी जो है पर्वतमाला के बीच में है। उस समय अशोक सिंघल हुए हैं जो जी। अशोक सिंघल ने क्या करामात की, श्रृंगेरी वाले अनुकूल नहीं होंगे या मैदान में नहीं है। हाँ। जयेंद्र सरस्वती जी जो थे, हाँ, कांची के, उनको उठा के घुमाना प्रारंभ किया। अच्छा। जयेंद्र सरस्वती को चाहिए था राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रचारक, इनको चाहिए था कोई शंकराचार्य। दोनों में तालमेल स्वार्थ को लेकर बैठ गया। उस समय
श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने सोचा अब तो हमारे मठ का नाम ही लुप्त हो रहा है कांची के कारण। बिल्कुल। हमको स्वयं बताया उन्होंने, अच्छा। जो शंकराचार्य अब शरीर छोड़ चुके हैं, उन्होंने कहा, तब उन्होंने यात्रा शुरू की। श्रृंगेरी के व्यक्तियों को ये था कि शंकराचार्य को मठ में ही रहना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने मठामनाई का तो ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा अब ये शंकराचार्य थोड़े फिसल रहे हैं। मुझे भी बताया कि 100 किलोमीटर भी मैं यात्रा करता हूँ। बस नहीं, उस समय के शंकराचार्य हाँ। मठ को छोड़ते नहीं थे। हाँ उसके बाद उधर दक्षिण में कुछ लाचारी है, जितने प्रांत हैं वहाँ की भाषा अलग अलग। जी। एक शंकराचार्य कितनी भाषा बोलेंगे, प्राय हिंदी वो बोलते नहीं उधर, उधर। हाँ। और एक एक प्रांत की भाषा अलग अलग है। तमिल ये भी भौगोलिक बनावट भी है, जी। प्रतिबंधित आगे। चलो ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा, आपका आभार। एक शंकराचार्य जो श्रृंगेरी के होते हैं, जी। अपने पद पर जब तक रहे एक बार वो पूरे भारत की यात्रा करते हैं। पूज्य महाराज जी ने हमें समय दिया और मैंने थोड़े समय में ये कोशिश की कि कुछ मूल सवालों को आपसे पूछ पाऊं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे आगे महाराज जी का फिर पुनः समय लें और थोड़ी लंबी वार्ता करें, क्योंकि उनका पूर्वाश्रम भी जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। क्योंकि मुझे स्वरूपानंद महाराज जी कहा करते थे कि आप बिहार से आते हैं, यहाँ के थे, तो बड़ी जिज्ञासा मेरे मन में रही है। हम बिहार से आते हैं वन बिहार से आगे। ठीक है महाराज जी, मैं फिर लूंगा समय।